एक अंधेरी सर्द रात, घने जंगल की ओर बढ़ते कदमों की आवाज, चांद बादलों की ओट में छिपा हुआ और हर पेड़ मानो किसी गहरे रहस्य का गवाह। राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार को कसकर थामे हुए कदम दर कदम उस पेड़ की ओर बढ़ रहे थे जहां बेताल फिर से लटका हुआ था। लेकिन इस बार जंगल पहले से अधिक भयावह था। हर तरफ अजीब सी साएं साएं की आवाजें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद राजा को रोकने की कोशिश कर रहा हो। क्या यह आखिरी यात्रा होगी? विक्रम ने अपने आप से सवाल किया। हर बार जब वह बेताल को पकड़ कर लाते थे तो बेताल अपनी पहेली सुनाकर वापस पेड़ पर लौट जाता था। लेकिन आज की रात अलग थी। आज हर चीज में एक अनकही चेतावनी छिपी थी। जैसे ही विक्रम ने अपने कदम जंगल के भीतर बढ़ाए, चारों तरफ अजीब घटनाएं होने लगीं। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थीं, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें जिंदा कर दिया हो। अचानक एक झपट्टा सा महसूस हुआ। विक्रम ने तुरंत तलवार निकाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह भ्रम नहीं हो सकता, उन्होंने सोचा। एक पुराने साधु ने उन्हें चेतावनी दी थी, इस बार तुम जिस जंगल में जा रहे हो वहां केवल तुम्हारी बुद्धि ही नहीं बल्कि तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य भी परीक्षा में होंगे। विक्रम पेड़ के पास पहुंचे जहां बेताल का शरीर उल्टा लटका हुआ था। लेकिन इस बार बेताल की आवाज में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा गुस्सा था। राजा विक्रम, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हर बार मुझे पकड़ सकते हो और जीत सकते हो? क्या तुमने कभी सोचा कि इन कहानियों के पीछे छिपे सत्य को जान पाओगे? विक्रम ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारे हर सवाल का उत्तर देना ही मेरा धर्म है और तुम्हारी हर चुनौती को स्वीकार करना मेरा कर्तव्य। बेताल ने हंसते हुए कहा, तो सुनो, इस बार की कहानी तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगी। लेकिन याद रखना, यदि तुमने मेरी पहेली का उत्तर दिया तो मैं फिर से लौट जाऊंगा, और यदि तुम चुप रहे तो तुम्हारा अंत होगा। बेताल ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में दो मित्र रहते थे, सूरज और चंद्र। दोनों ने साथ में बचपन बिताया था और एक दूसरे की जान से भी बढ़कर परवाह करते थे। लेकिन एक दिन उनके बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी दोस्ती को हमेशा के लिए बदल दिया। जंगल में रात का सन्नाटा और गहरा हो गया। विक्रम को लगा कि जैसे आसपास कोई छिपा हुआ देख रहा है। बेताल ने कहानी को और आगे बढ़ाया। सूरज और चंद्र दोनों व्यापार करते थे। एक दिन उन्हें एक अनमोल खजाना मिला। सूरज ने कहा, हम इस खजाने को आधा आधा बांट लेते हैं। लेकिन चंद्र की आंखों में लालच आ गया। उसने कहा, नहीं, यह खजाना मेरा है। बेताल ने विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, सोचो, यदि तुम सूरज की जगह होते तो क्या करते? विक्रम ने ठहर कर सोचा। वह जानता था कि बेताल का हर सवाल एक गहरी सीख से भरा होता है। चंद्र ने सूरज को मारने की योजना बनाई। उसने सूरज को जंगल में बुलाया और वहां उसके खाने में जहर मिला दिया। लेकिन सूरज को पहले ही यह बात पता चल गई थी। उसने वह भोजन खाने से इनकार कर दिया और चंद्र को समझाने की कोशिश की। बेताल ने हंसते हुए कहा, तो विक्रम, तुम्हारे विचार में कौन सही था? सूरज, जिसने दोस्ती बचाने की कोशिश की, या चंद्र, जिसने खजाने के लिए दोस्ती को दांव पर लगा दिया? विक्रम ने गहरी सांस ली। वह जानते थे कि बेताल केवल उनके उत्तर के लिए नहीं बल्कि उनकी सोच की परीक्षा ले रहा था। उन्होंने उत्तर दिया, दोस्ती का मूल्य लालच से अधिक है। चंद्र ने अपनी आत्मा को खो दिया, लेकिन सूरज ने अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा, इसीलिए सूरज सही था। बेताल ने उत्तर सुनकर कहा, सही कहा विक्रम, लेकिन यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा नहीं है। अगली बार जब तुम मुझे यहां से ले जाने आओगे तो तुम्हारे लिए केवल तुम्हारी बुद्धि ही नहीं बल्कि तुम्हारा साहस भी निर्णायक होगा। बेताल हंसते हुए वापस पेड़ पर लौट गया। विक्रम ने तलवार म्यान में रखी और वापस महल की ओर बढ़ने लगे। लेकिन इस बार उनके मन में सवाल था, बेताल की अंतिम चुनौती क्या होगी? जैसे ही विक्रम जंगल की गहराइयों में बढ़े, एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। किसी ने धीमी आवाज में उनका नाम पुकारा, विक्रम, विक्रम। विक्रम ने तुरंत तलवार संभाली और आवाज की दिशा में देखने लगे। वहां कोई दिखाई नहीं दिया, परंतु हवा में एक सर्द लहर दौड़ गई। यह डराने की कोशिश है, विक्रम ने खुद से कहा और आगे बढ़े। तभी एक पेड़ के नीचे उन्हें एक औरत की छाया दिखी। उसका चेहरा अस्पष्ट था, पर उसकी आंखें मानो विक्रम को घूर रही थीं। राजा, मुझे न्याय चाहिए, उसने चीखते हुए कहा।
विक्रम रुके और गंभीरता से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें न्याय किससे चाहिए? वह औरत सिसकने लगी और बोली, मैं इस जंगल की एक शापित आत्मा हूँ। मुझे मेरे पति ने बेवजह मार डाला। मेरी आत्मा तब से इस जंगल में भटक रही है। राजा, यदि तुम न्याय कर सकते हो तो मेरी पीड़ा समाप्त करो। विक्रम ने औरत से उसकी पूरी कहानी सुनने का आग्रह किया। उसने बताया कि वह एक गरीब किसान की पत्नी थी। एक दिन उसके पति ने लालच में आकर सोने के सिक्के चुराए और दोष उसके ऊपर मढ़ दिया। उसने गुस्से में उसे मार डाला और उसकी लाश को इस जंगल में फेंक दिया। मैं बेगुनाह थी राजा, पर मेरा पति अब भी जिंदा है और इस पाप के साथ चैन की जिंदगी जी रहा है। मेरा शाप यही है कि मैं तब तक मुक्ति नहीं पा सकती जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। विक्रम ने जवाब दिया, तुम्हारी आत्मा को न्याय मिलेगा। मैं तुम्हारे पति को इस पाप के लिए दंडित करूंगा। जैसे ही विक्रम ने औरत को यह वचन दिया, बेताल की कर्कश हंसी जंगल में गूंज उठी। वाह राजा विक्रम, तुमने फिर से न्याय का वादा किया, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि यह इतना आसान होगा? विक्रम ने तलवार को मजबूती से पकड़ा और दृढ़ता से कहा, बेताल, मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हटूंगा। अगर यह आत्मा निर्दोष है तो मैं इसका न्याय सुनिश्चित करूंगा। बेताल ने कहा, तो सुनो, यह आत्मा जो दावा कर रही है, क्या तुमने इसके सत्य को परखा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह केवल तुम्हें भ्रमित करने के लिए एक माया जाल हो? विक्रम ने आत्मा से पूछा, तुम्हारे पति का नाम और गांव क्या है? मुझे सब कुछ बताओ ताकि मैं सत्य तक पहुंच सकूं। आत्मा ने कहा, मेरा पति गोपाल गांव के पास रहता है। वह हर रात अपने धन का अभिमान करता है। उसकी आंखों में मेरा पाप छिपा हुआ है। विक्रम ने तय किया कि वह अगले दिन गोपाल से मिलेगा और सच्चाई का पता लगाएगा, लेकिन बेताल ने एक और पहेली प्रस्तुत की। राजा, यदि वह आदमी निर्दोष निकला तो क्या तुम इस आत्मा को दंड दोगे? और यदि वह दोषी निकला तो क्या तुम्हारे पास उसका पाप साबित करने का प्रमाण होगा? विक्रम जानते थे कि यह केवल एक नैतिक चुनौती नहीं थी, यह उनके साहस और विवेक की परीक्षा थी। उन्होंने आत्मा से वादा किया, मैं तुम्हारी पीड़ा को समाप्त करूंगा, लेकिन मैं सत्य और न्याय से समझौता नहीं करूंगा। जैसे ही विक्रम ने यह कहा, हवा में एक झोंका आया और आत्मा गायब हो गई। लेकिन उसने जाते जाते कहा, मेरे पति की आंखों में सच्चाई छिपी है, उसे देखना मत भूलना। रात का अंधेरा और गहराता गया। विक्रम अब जंगल के उस हिस्से में पहुंच चुके थे जहां पेड़ और अधिक घने हो गए थे। अचानक एक भयंकर चीख सुनाई दी। ये किसी पशु की नहीं बल्कि मानवीय चीख थी। विक्रम ने तलवार निकाली और आवाज की दिशा में बढ़े। वहां एक बूढ़ा आदमी खून में लथपथ पड़ा था। उसने विक्रम को देखकर कहा, राजा, मुझे बचाओ। इस जंगल में कुछ ऐसी ताकत है जो मुझे मारना चाहती है। विक्रम ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े आदमी ने कांपते हुए कहा, मैं यहाँ शिकार करने आया था, लेकिन इस जंगल में अजीब चीजें हो रही हैं। हर दिशा में मौत मंडरा रही है। बूढ़े आदमी की कहानी सुनकर विक्रम को एहसास हुआ कि इस जंगल में केवल आत्माएं नहीं बल्कि और भी खतरनाक शक्तियां छिपी हुई हैं। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह केवल एक आत्मा का न्याय नहीं बल्कि इस पूरे जंगल के रहस्य को सुलझाने का समय है। अगर मैं इसे अनदेखा कर दूं तो यह शापित आत्माएं कभी मुक्त नहीं होंगी। बेताल ने एक बार फिर हंसते हुए कहा, राजा, हर कदम पर खतरा है। देखो, क्या तुम इस बार अपने वचन को पूरा कर पाओगे? विक्रम जंगल के बीचों बीच बढ़ रहे थे। तभी एक और भयानक चीख गूंज उठी। यह चीख इतनी तीव्र और दर्दनाक थी कि विक्रम का दिल दहल उठा। बेताल ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा, राजा, क्या यह न्याय का रास्ता है या मौत का फंदा? इस जंगल में जो दिखता है वह सच नहीं होता। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके कदम मजबूत थे और इरादे अडिग। जैसे ही वे आवाज की ओर बढ़े, उन्हें पेड़ों के बीच एक झिलमिलाती रोशनी दिखाई दी। विक्रम रोशनी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा दीप जल रहा था। दीप के चारों ओर अजीब आकृतियां घूम रही थीं। यह आकृतियां कभी इंसानों जैसी लगती तो कभी भूत प्रेतों की तरह। तभी उनमें से एक आकृति ने कहा, राजा, यह दीप सत्य और असत्य का आईना है। अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो यह तुम्हें सही राह दिखाएगा, लेकिन अगर तुम भ्रमित हो तो यह तुम्हें हमेशा के लिए इस जंगल में कैद कर देगा। विक्रम ने साहसपूर्वक कहा, मेरा उद्देश्य सत्य और न्याय है। अगर मैं इस दीप से राह पा सकता हूं तो मैं इसकी परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। जैसे ही विक्रम ने दीप के पास कदम रखा,
रोशनी और तेज हो गई। दीप से एक आवाज आई, राजा विक्रम, मैं तुम्हारी नीयत की परीक्षा लूंगा। यदि तुम सच्चे हो तो इस जंगल की आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी, पर यदि तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा भी इस जंगल का हिस्सा बन जाएगी। विक्रम ने दृढ़ता से कहा, मैं न्याय और सत्य के लिए अपना सर्वस्व देने को तैयार हूं। यह जंगल मेरा अंत नहीं बल्कि मेरी परीक्षा की जगह है। दीप के चारों ओर की आकृतियां अचानक विक्रम पर हंसने लगी। उनमें से एक बोली, राजा, तुम्हें लगता है कि तुम सत्य जानते हो, लेकिन यह आत्मा जिसे तुम न्याय देने चले हो, क्या यह सच में निर्दोष है? विक्रम चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? आकृति ने कहा, यह आत्मा अपने पति को दोषी ठहराती है, लेकिन इसके अपने पापों का क्या? क्या तुमने कभी सोचा कि यह कहानी केवल तुम्हें फंसाने के लिए बनाई गई हो सकती है? यह सुनकर विक्रम गंभीर हो गए। वह सोचने लगे, क्या आत्मा ने मुझसे झूठ कहा या यह केवल मुझे भ्रमित करने का प्रयास है? बेताल ने ठहाका लगाते हुए कहा, राजा, तुम्हारे सामने अब दो रास्ते हैं। पहला, तुम आत्मा की बात मानकर उसके पति को सजा दो। दूसरा, तुम गहराई से सच्चाई की तह तक जाओ। लेकिन याद रखना, हर सत्य के पीछे एक और कहानी होती है। विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, मैं सत्य का पता लगाऊंगा, चाहे इसमें कितना भी समय क्यों न लगे। जैसे ही विक्रम दीप से हटे, जंगल का वातावरण अचानक बदल गया। वह आत्मा जिसने विक्रम से न्याय मांगा था फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राजा, क्या तुमने मेरे पति को सजा दी? उसने गुस्से से पूछा। विक्रम ने जवाब दिया, सत्य तक पहुंचना अभी बाकी है, लेकिन तुम्हारी आंखों में जो क्रोध और घृणा है वह कुछ और कहानी बयां कर रही है। क्या तुम मुझे सच्चाई से दूर कर रही हो? आत्मा का चेहरा अचानक विकृत हो गया। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें मेरी बात माननी होगी राजा, वरना तुम्हारा अंत सुनिश्चित है। विक्रम ने तलवार उठाई और दृढ़ता से कहा, मैं डरने वाला राजा नहीं हूं। अगर तुम्हारी सच्चाई सामने लाने के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है। आत्मा की विकृत छवि अचानक गायब हो गई। बेताल ने धीमी आवाज में कहा, राजा, यह जंगल केवल एक परीक्षा है। जो दिखता है वह सच नहीं है, लेकिन तुम्हारी दृढ़ता ही तुम्हें विजय दिलाएगी। जंगल में चलते चलते विक्रम अचानक एक खुले स्थान पर पहुंच गए। वहां एक विशाल सरोवर उनकी आंखों के सामने था। सरोवर का पानी इतना साफ था कि उसमें सितारे झलक रहे थे, लेकिन यह केवल पानी नहीं था। बेताल ने गहरी हंसी के साथ कहा, राजा, यह सरोवर केवल पानी का स्रोत नहीं है, यह एक आईना है। जो इसमें देखेगा वह अपने भीतर छिपे सत्य को देखेगा। लेकिन क्या तुम तैयार हो अपने भीतर के अंधकार का सामना करने के लिए? विक्रम ने बिना झिझक कहा, सत्य का सामना करने से डरने वाला मैं नहीं, चाहे वह मेरे भीतर छिपा हो या इस जंगल में। जैसे ही विक्रम सरोवर के पास पहुंचे, सरोवर की सतह पर अजीब सी तरंगे बनने लगी। सरोवर की सतह पर विक्रम का चेहरा दिखा, लेकिन कुछ ही क्षणों में दृश्य बदल गया। अब वहां विक्रम का अतीत दिखाई देने लगा। उन्होंने देखा कि एक युद्ध के मैदान में वह अपनी तलवार से दुश्मनों का संहार कर रहे थे। उनकी तलवार खून से लथपथ थी और उनके सामने गिरे हुए सैनिकों के चेहरे दर्द और खौफ से भरे थे। बेताल ने पूछा, राजा, यह तुम्हारा ही अतीत है। तुम्हारे द्वारा लिए गए हर जीवन का भार क्या तुम्हारी आत्मा पर नहीं है? क्या यही न्याय है? विक्रम ने शांत स्वर में कहा, युद्ध का धर्म हमेशा न्याय नहीं होता, लेकिन मैंने जो भी किया वह अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए किया। अगर मेरे कर्म दोषपूर्ण थे तो मैं उनके परिणाम भुगतने को तैयार हूं। सरोवर की सतह फिर से शांत हो गई, लेकिन यह स्पष्ट था कि विक्रम की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। सरोवर के पास अचानक आत्मा प्रकट हुई। इस बार उसका स्वर और अधिक भयावह था। उसने क्रोधित होकर कहा, राजा, तुमने अब तक मेरे पति को दंड नहीं दिया। क्या तुम्हें मेरा दुहक दिखता नहीं? मैं तुम्हारी परीक्षा लेती हूँ। इस सरोवर में देखो और निर्णय लो। क्या मेरा पति दोषी था या निर्दोष? विक्रम ने आत्मा की बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने सरोवर की ओर देखा और पानी की सतह पर आत्मा और उसके पति के बीच का विवाद प्रकट हुआ। दृश्य में आत्मा के पति ने उसे अकेला छोड़ दिया था, लेकिन साथ ही आत्मा ने भी अपने पति के खिलाफ षड्यंत्र रचे थे। विक्रम ने गहरी सांस ली। यह मामला जितना सरल लग रहा था उतना था नहीं। उन्होंने सोचा,
क्या यह आत्मा अपनी कहानी के कुछ हिस्से छिपा रही है? सरोवर के चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। विक्रम ने देखा कि पानी से एक चमकती हुई आकृति बाहर निकली। यह आकृति आत्मा के पति की थी। उसने दर्द भरे स्वर में कहा, राजा, मेरी पत्नी झूठी है। उसने मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए और मुझे इस अवस्था में छोड़ दिया। क्या तुम मेरे लिए न्याय नहीं करोगे? आत्मा चीख पड़ी, झूठ, ये सब छलावा है। राजा, केवल मैं सच्ची हूं। मेरे पति को दंड दो, नहीं तो इस जंगल से बाहर नहीं जा पाओगे। विक्रम के मन में गहरा संदेह जागा। बेताल ने हंसते हुए कहा, राजा, सत्य और असत्य के इस जाल में फंसने के लिए तैयार हो जाओ। जो निर्णय तुम लोगे वह केवल तुम्हारे विवेक पर निर्भर करेगा। सरोवर की सतह फिर से बदल गई। अब वहां एक तराजू प्रकट हुआ जिसमें आत्मा और उसके पति के कर्म तौले जा रहे थे। तराजू का एक पल्ला कभी ऊपर जाता तो कभी नीचे। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि किसका पक्ष सही है। उन्होंने तराजू के पास जाकर पूछा, हे जादुई तराजू, सच्चाई का रहस्य खोलो। कौन दोषी है और कौन निर्दोष? तराजू से एक आवाज आई, राजा, केवल वही व्यक्ति सच्चाई को देख सकता है जो अपने भीतर के छलावे को समाप्त करे। क्या तुम अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार करोगे? जैसे ही विक्रम तराजू के पास खड़े थे, बेताल और आत्मा के बीच एक गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। बेताल ने आत्मा पर आरोप लगाया कि उसने विक्रम को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की है। आत्मा ने बेताल को एक धोखेबाज करार दिया। इस बहस के बीच विक्रम ने ध्यान दिया कि सरोवर की सतह पर एक और दृश्य प्रकट हो रहा था। यह दृश्य आत्मा और उसके पति के बीच का था, जिसमें दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे थे। विक्रम ने तलवार उठाई और जोर से कहा, बस, यह सत्य और असत्य का खेल अब समाप्त होगा। मैं न्याय का पालन करूंगा, लेकिन केवल तब जब सच्चाई पूरी तरह सामने आ जाए। सरोवर की सतह पर तराजू स्थिर हो गया। आत्मा और उसके पति दोनों एक गहरी चुप्पी में डूब गए। बेताल ने विक्रम की ओर देखा और कहा, राजा, तुम्हारी दृढ़ता ही तुम्हारी ताकत है। यह सरोवर तुम्हें सच्चाई तक ले जाएगा, लेकिन आगे का रास्ता और कठिन है। विक्रम ने दृढ़ स्वर में कहा, चाहे जो भी हो, मैं सच्चाई तक पहुंचकर ही दम लूंगा। यह जंगल मुझे रोक नहीं सकता। सरोवर के पानी में अब अजीब सी हलचल हो रही थी। विक्रम ने देखा कि पानी की सतह पर हल्की सी लहरें बन रही थीं और तभी अचानक जंजीरों के भारी स्वर सुनाई देने लगे। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत भारी और मजबूत धातु आपस में टकरा रही हो। विक्रम ने कदम बढ़ाया और देखा कि सरोवर के बीच में एक विशाल काले रंग की जंजीर उभरी जो पानी में तैर रही थी। वह जंजीर किसी बड़ी आत्मा की तरह विक्रम को पुकार रही थी। बेताल की हंसी गूंज उठी, राजा, देखो, ये जंजीरें तुम्हारी परीक्षा लेंगी। क्या तुम अपने भीतर के डर और भ्रम को तोड़ पाओगे? विक्रम ने दृढ़ निश्चय किया और कहा, अगर मुझे अपने सत्य की खोज करनी है तो मुझे इन जंजीरों का सामना करना होगा। चाहे जितनी भी कड़ी हो, मैं इनसे डरने वाला नहीं हूं। जैसे ही विक्रम ने एक कदम आगे बढ़ाया, जंजीरें जैसे जीवित हो उठी। वह विक्रम की ओर बढ़ने लगी, मानो उसे जकड़ने के लिए तत्पर हों। विक्रम ने अपनी पूरी शक्ति एकत्र की और पूरी ताकत से जंजीरों का सामना किया। जैसे ही विक्रम जंजीरों के पास पहुंचे, वे अचानक और अधिक उलझने लगीं। यह जंजीरें केवल धातु की नहीं थीं, बल्कि हर एक कड़ी ने विक्रम की आत्मा के अंधकार को छू लिया था। बेताल ने कहा, राजा, यह जंजीरें तुम्हारे भीतर के अंधकार का प्रतीक हैं। क्या तुम अपने भीतर के भय, अपराध बोध और नफरत को समाप्त कर पाओगे? विक्रम को समझ में आ गया कि ये जंजीरें केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक बंधन थीं। वह जितना अपनी मानसिक शक्ति को साधते, जंजीरें उतनी ही मजबूत होती जा रही थीं। उन्होंने सोचा, क्या यह मेरी यात्रा का सबसे बड़ा संघर्ष है? आत्मा की आवाज फिर से गूंजी, राजा, देखो, यह जंजीरें केवल तुम्हारे लिए नहीं, हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। तुमने अपने कर्मों को सही ठहराया है, लेकिन क्या तुमने खुद को पूरी तरह से मुक्त किया है? जंजीरों के जकड़ने के साथ विक्रम ने अपने भीतर झांकने की कोशिश की। वह समझने लगे कि ये जंजीरें उन अवशेषों का प्रतिनिधित्व करती थीं जो वह अपने जीवन में हर गलत निर्णय के साथ छोड़ते गए थे। बेताल की बातों ने उसे महसूस कराया कि उसके अंदर अब भी कुछ अवसाद और पछतावा है। राजा, तुमने बहुत से युद्ध लड़े हैं, बहुत से प्रहार झेले हैं, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी आत्मा को शांति दी है?
बेताल की आवाज से विक्रम के भीतर की गहराई उभर आई। विक्रम ने अपने अंदर के भय और संकोच को पहचान लिया। उन्होंने सोचा, क्या मेरा अपराध बोध मेरी आत्मा को जंजीरों में जकड़े रखेगा? उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ दूसरों से लड़ने के बजाय वह खुद से भी संघर्ष कर रहे थे। विक्रम ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपनी आत्मा से संवाद किया। मैंने जो किया वह मेरे लिए जरूरी था, लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों को स्वीकारना है। मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि मेरे अंदर का भय ही मुझे जकड़े रखता है। अब मैं इन जंजीरों से मुक्त होना चाहता हूं। जैसे ही विक्रम ने यह शब्द कहे, जंजीरें धीरे धीरे ढीली होने लगीं। यह एक अद्भुत अनुभव था, जैसे उनके भीतर से किसी ने उन्हें पूरी तरह से मुक्त कर दिया हो। विक्रम ने महसूस किया कि यह सिर्फ शारीरिक बंधन नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक बंधन थे, जिनका सामना करने से ही वह पूरी तरह से मुक्त हो सकते थे। आखिरकार विक्रम ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और जंजीरों को तोड़ने के लिए एक जोरदार संघर्ष किया। जैसे ही वह पूरी तरह से आत्ममुक्त हो गए, जंजीरें टूटकर जल में गिर गईं और जल में मचती हलचल थम गई। विक्रम ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और देखा कि सरोवर का पानी अब पूरी तरह से शांत था। बेताल की आवाज गूंजी, राजा, तुमने इन जंजीरों से मुक्ति पाई। तुमने अपने भय, अपराध बोध और संकोच को पार किया है। अब तुम्हारे लिए आगे का रास्ता खुला है। विक्रम ने गहरी सांस ली और दृढ़ता से कहा, मैंने इन जंजीरों को तोड़ा, क्योंकि मैं जानता हूं कि सत्य का सामना करने के बाद ही मैं आत्म मुक्ति पा सकता हूं। जंजीरों की टूटन ने विक्रम को एक नई दिशा दी। वह अब अपने पिछले कर्मों से उबर चुके थे। वह जानते थे कि उनके सामने आने वाली हर चुनौती अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगी। विक्रम ने महसूस किया कि अब वह सिर्फ अपनी जिंदगी को सही करने के लिए नहीं, बल्कि उस सत्य को ढूंढने के लिए आगे बढ़ेंगे, जो इस रहस्यमयी जंगल और बेताल के खेल के पीछे छुपा हुआ था। आत्मा ने कहा, राजा, तुम अब एक कदम और बढ़ चुके हो, लेकिन क्या तुम इस यात्रा को पूरी तरह से समझ पाओगे? क्या तुम उस रहस्य का पीछा कर सकोगे जो अभी भी तुम्हारी राह में छुपा हुआ है? विक्रम ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं तैयार हूं। चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, मैं उसे पार करूंगा, क्योंकि अब मुझे सिर्फ सत्य की तलाश है। अब विक्रम ने खुद को पूरी तरह से संकल्पित महसूस किया। जंजीरों से मुक्ति ने उसे मानसिक और आत्मिक शांति दी। उसे अब यह एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसके अपने विश्वास और संकल्प में है। बेताल ने धीरे से कहा, तुमने वह हासिल किया जो केवल कुछ ही लोग कर पाते हैं। अब तुम्हारी यात्रा की अगली कड़ी तुम्हारे सामने है, लेकिन वह सत्य, वह रहस्य जो तुम्हारी परीक्षा लेने वाला है, वह केवल तुम्हारे भीतर के विश्वास से ही उजागर होगा। विक्रम ने एक दृढ़ नायक की तरह सिर उठाया और कहा, मैं हर परीक्षा का सामना करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि सत्य मुझे ही नहीं, इस समस्त संसार को मुक्त करेगा। विक्रम अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे, जब अचानक उन्हें एक अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। चारों ओर से एक ऐसी हवा बहने लगी जो जैसे ही विक्रम के पास से गुजरती, उनकी आत्मा तक को महसूस होती। ये खामोशी इतनी घनी थी कि विक्रम को अपनी धड़कनों की आवाज तक सुनाई देने लगी। फिर अचानक एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। यह हंसी विक्रम के लिए नई नहीं थी, क्योंकि यह बेताल की थी। राजा विक्रम, तुमने जंजीरों को तोड़ लिया, लेकिन अब तुम्हारे सामने एक और परीक्षा है। बेताल की आवाज गूंज उठी। अब यह खामोशी तुम्हारे मन को चुनौती देगी। क्या तुम इस खामोशी में अपने मन की शक्ति को महसूस कर सकते हो? विक्रम ने आत्मविश्लेषण किया और महसूस किया कि यह खामोशी दरअसल एक मानसिक भ्रम था। यह उसे असमंजस में डालने का प्रयास कर रही थी। उसने खुद से कहा, मैं अपने भीतर के शोर को शांत कर सकता हूं। यह खामोशी सिर्फ मेरे भीतर का डर है, मुझे इससे उबरना होगा। जैसे ही विक्रम ने खामोशी को चुनौती दी, अचानक एक दीवार उनके सामने उभरी। यह दीवार सख्त और अभेद्य थी, जैसे यह किसी शक्ति से बनी हो। विक्रम ने देखा कि दीवार पर कई सारे भय और अवसाद के चित्र थे। ये चित्र विक्रम के भीतर के डर और आत्मसंशय का प्रतीक थे। दीवार में एक नजर डालने से ही विक्रम के मन में एक गहरी बेचैनी उत्पन्न हो गई। क्या तुम इस दीवार को तोड़ पाओगे विक्रम? बेताल ने कर्कश हंसी में पूछा। यह दीवार तुम्हारे भीतर के भय और आत्मसंशय का परिणाम है। क्या तुम अब भी अपने डर से मुक्त हो सकते हो? विक्रम ने खुद को एक ठान लिया। मुझे यह दीवार तोड़नी ही होगी, क्योंकि यह सिर्फ एक मानसिक बंधन है।
विक्रम ने अपना मानसिक बल इकट्ठा किया और दीवार की ओर बढ़े। जैसे ही विक्रम ने दीवार को छुआ, अचानक एक तेज आंधी चली और विक्रम के सामने दीवार एक विशाल और अविचलित रूप में खड़ी हो गई। विक्रम ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि यह दीवार उसका सामना करने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपने भीतर की शक्ति को महसूस करने के लिए खड़ी की गई थी। विक्रम ने आत्मविश्वास के साथ कहा, यह दीवार मेरे डर का परिणाम है और मैं इसे केवल आत्मबल से ही तोड़ सकता हूँ। उसने अपने भीतर की गहरी शांति और शक्ति को महसूस किया। अचानक दीवार में दरारें दिखाई देने लगीं और वह टूटने लगी। विक्रम ने महसूस किया कि जैसे ही उसने अपने भीतर के भय को स्वीकार किया और उसे छोड़ दिया, दीवार खुद ब खुद गिरने लगी। दीवार टूटते ही विक्रम के सामने एक नया दृश्य था। सामने एक आकाश था जिसमें चारों ओर अंधेरा था, लेकिन बीचों बीच एक प्रकाश की किरण ज्यों ही विक्रम के सामने आई, एक आवाज गूंज उठी, राजा विक्रम, क्या तुम तैयार हो इस सत्य का सामना करने के लिए? विक्रम ने सिर उठाया और कहा, मैं तैयार हूं। मुझे अपनी यात्रा का अंतिम सत्य जानना है। प्रकाश की किरण और अधिक तेज होने लगी और विक्रम को एक रहस्यमयी संदेश मिला। वह संदेश था, सच्चा बल आत्मा में होता है, न कि शरीर में। विक्रम ने यह सत्य समझा और उसकी समझ में एक गहरी राहत महसूस हुई। आखिरकार विक्रम को अपनी ताकत का एहसास हुआ, लेकिन बेताल ने उनका सामना एक नई चुनौती से किया। राजा विक्रम, बेताल ने कहा, तुमने आत्मबल से दीवार तोड़ दी, लेकिन अब तुम्हारे सामने एक और समस्या होगी। यह समस्या सिर्फ तुम्हारी मानसिक शक्ति से हल नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे हृदय की विशालता से जुड़ी है। क्या तुम अपने हृदय की पूरी शक्ति से उस सत्य को समझ पाओगे जो तुम्हारी परीक्षा का अंतिम चरण है? विक्रम ने पूरी निष्ठा से कहा, मैं हर चुनौती का सामना करूंगा। अब मुझे अपने हृदय की शक्ति का एहसास हुआ है और मैं उसे पूरी तरह से महसूस करूंगा। विक्रम को बेताल की बातों का मतलब अब समझ आ गया। वह अब केवल अपने शरीर और मन से नहीं, बल्कि अपने हृदय से भी यह यात्रा पूरी कर रहे थे। विक्रम ने गहरी शांति में खुद से कहा, मैं इस यात्रा को केवल अपने संकल्प और हृदय की विशालता से पार कर सकता हूं। तभी बेताल ने अंतिम रहस्य खोला, राजा विक्रम, तुम्हारी हिम्मत और शक्ति ने तुम्हें इस यात्रा तक पहुंचाया है, लेकिन अब तुम्हारे हृदय की विशालता तुम्हें उस अंतिम सत्य तक ले जाएगी जो तुम्हारे मार्ग को रोशन करेगा। विक्रम ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, मैं हृदय की विशालता के साथ इस सत्य का सामना करूंगा। अब विक्रम ने समझ लिया कि आत्मबल, मानसिक शक्ति और हृदय की विशालता, यह सब मिलकर उसे उस अंतिम सत्य तक ले जाएंगे जो वह ढूंढ रहे थे। वह अब हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो चुका था कि यह यात्रा केवल बाहरी नहीं, बल्कि एक भीतरी परिवर्तन की यात्रा है। विक्रम ने दृढ़ता से कहा, मैं अपने हृदय और मन की शक्ति से इस यात्रा को पूर्ण करूंगा, क्योंकि यही मेरी असली शक्ति है। विक्रम और बेताल के बीच की यात्रा अब लगभग समाप्ति की ओर थी, लेकिन जैसे ही विक्रम ने आगे कदम बढ़ाया, अचानक एक घना अंधेरा फैल गया। चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी थी। विक्रम ने महसूस किया कि यह अंधेरा केवल बाहर नहीं, बल्कि उनके भीतर भी समा चुका था। यह आत्मविश्वास की कमी और आत्मसंदेह का प्रतीक था। तुमने बहुत लंबी यात्रा की विक्रम, बेताल की आवाज गूंज उठी, लेकिन अब तुम्हारे सामने एक अंतिम परीक्षा है। क्या तुम अपने भीतर के अंधेरे को दूर कर पाओगे? क्या तुम उन मानसिक बेड़ियों को तोड़ पाओगे जो तुमने खुद को कभी महसूस की थी? विक्रम ने घबरा कर देखा, क्या तुम मेरा और अधिक परीक्षा लोगे बेताल? बेताल ने हंसी में कहा, यह कोई परीक्षा नहीं है विक्रम, यह तुम्हारी अपनी चेतना का परीक्षण है। क्या तुम अपनी आंतरिक रोशनी को पहचान पाओगे? विक्रम ने गहरी सांस ली और सोचा, अब मुझे अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना होगा। विक्रम ने अपनी आंखें बंद की और अपनी आंतरिक दुनिया में गहरे उतरने की कोशिश की। वह जानते थे कि यह अंधकार केवल उनके डर और संदेह का परिणाम था। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि जैसे जैसे वह अपने भीतर के अंधकार का सामना कर रहे थे, उनकी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास भी उजागर हो रहे थे। उनके भीतर एक तेज प्रकाश की किरण फूटी और वह अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो गया। विक्रम ने आंखें खोली और देखा कि वह फिर से एक खुली दुनिया में खड़े थे, जहां सूरज की रोशनी चमक रही थी। मैंने इस अंधकार को पराजित किया विक्रम, बेताल की आवाज फिर गूंजी। अब तुम तैयार हो, क्योंकि तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना।
जैसे ही विक्रम ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना, सामने एक और दरवाजा खुला। इस दरवाजे के पार एक और दुनिया थी, एक नई और रहस्यमयी दुनिया, जहां हर चीज थी, हर जीवन, हर विचार और हर भावना का सार। विक्रम ने देखा कि वह अब केवल एक राजा नहीं, बल्कि उस समग्र ब्रह्मांड का हिस्सा बन चुके थे। अब तुम तैयार हो विक्रम, बेताल ने कहा। तुमने जो खोजा है वही सत्य है। यह सत्य केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। यह सत्य तुम्हारे भीतर का सत्य है, और इस सत्य को जानने के बाद तुम अब किसी भी भ्रम में नहीं रहोगे। विक्रम ने आंखों में आंसू भरे और कहा, मैं अब जान चुका हूं कि सत्य केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। यह सत्य हमारी आंतरिक शक्ति, आत्मविश्वास और जागरूकता से उत्पन्न होता है। जैसे ही विक्रम ने इस सत्य को स्वीकार किया, चारों ओर एक अद्वितीय प्रकाश फैलने लगा। विक्रम को महसूस हुआ कि यह प्रकाश उसकी आत्मा का सत्य था, जो अब पूरी तरह से जागृत हो चुका था। वह अब उस ज्ञान से लैस थे जो उन्हें अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव तक ले गया था। विक्रम ने महसूस किया कि बेताल के रहस्य अब सुलझ चुके थे और वह अब पूरी तरह से मुक्त थे। राजा विक्रम, बेताल ने कहा, तुमने सत्य को जान लिया। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति और ज्ञान है जो किसी भी भ्रम को समाप्त कर सकता है। तुम अब स्वतंत्र हो। विक्रम ने बेताल की ओर देखा और सिर झुकाया। अब मुझे अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान का पूरी तरह से सम्मान करना होगा। मैं सत्य को जान चुका हूँ और मुझे इसे हर जगह फैलाना होगा। बेताल ने अपनी पूरी यात्रा के दौरान विक्रम को कई कठिनाइयों और रहस्यों से गुजारा, लेकिन अब विक्रम के भीतर एक ऐसी शक्ति थी जो बेताल के हर छल और भ्रम से परे थी। विक्रम ने बेताल की ओर मुड़ते हुए कहा, अब तुम अपनी यात्रा समाप्त कर सकते हो। बेताल, मैं अब इस सत्य को जान चुका हूं और मुझे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बेताल ने एक मुस्कान दी और कहा, राजा विक्रम, तुम्हारा साहस और ज्ञान अब तुम्हें वह स्थान देगा जहां से तुम अपने मार्ग को खुद चुन सकोगे। मैं तुम्हारी यात्रा में अब और हस्तक्षेप नहीं करूंगा। फिर बेताल की मौजूदगी गायब हो गई और विक्रम अब अकेले थे, लेकिन उन्होंने अपने भीतर एक नई शक्ति, एक नया आत्मविश्वास और एक नया सत्य महसूस किया। अब विक्रम ने पूरी यात्रा के उद्देश्य को समझ लिया था। वह केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि एक जागरूक आत्मा थे जो सत्य की खोज में थे। उन्होंने खुद से कहा, मेरे लिए अब हर कदम सत्य की ओर एक और कदम है। मैं इस यात्रा के अंत में अपने आत्मबल और सत्य को हर किसी तक पहुंचाऊंगा। विक्रम ने देखा कि अब उनके मार्ग में कोई अवरोध नहीं था। वह उस शांति और शक्ति के साथ आगे बढ़े जो उन्होंने अपनी यात्रा से हासिल की थी। विक्रम का अंतिम संकल्प था, मैं सत्य के मार्ग पर चलता रहूंगा और यह सत्य हर व्यक्ति के जीवन में उजागर होगा। विक्रम ने अपनी यात्रा की पूरी यात्रा को स्वीकार किया और समझा कि वह अब केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर के सत्य से भी समृद्ध हो चुके थे। वह एक ऐसे व्यक्तित्व बन गए थे जिनका ज्ञान और शक्ति अनंत थी।